नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो महार सत्याग्रह से है। जब पानी पीने के लिए बहाना पड़ा था लहू, डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे दिलाया था हक, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना जीना मुमकिन ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पानी के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा? क्या आपको पता है कि एक वक्त वो था जब मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग पानी को इस तरह छू भी नहीं सकते थे। आज से 95 साल पहले इस जल की भी जाति थी। नदियाँ, तालाब और कुएं जातियों के हिसाब से बटे हुए थे। सवर्ण जाति के लोगों के पास पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दलित अछूत कही जाने वाली जाति के लोग बूंद बूंद के मोहताज थे। लोग प्यास से मर रहे थे, लेकिन जातिवादी उनके हलक से पानी की एक घूंट भी नीचे नहीं जाने देते थे। उन तालाबों से कुत्ते, बिल्ली से लेकर गाय, भैंस तक पानी पी सकते थे, लेकिन किसी दलित को पानी पीने का हक नहीं था। ब्राह्मणवादियों ने पानी में बंटवारा कर दिया। लेकिन इन घटिया प्रथा और मनुवादी सोच के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा विद्रोह किया कि मनुवादी की जड़ें हिल गई। तारीख थी 20 मार्च 1927। दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें तालाब के पानी पर पड़ती जो चमक उठती। तालाब की सीढ़ियों से एक हुजूम नीचे उतरा था। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्होंने नीचे झुककर अपने हाथ से पानी को स्पर्श किया। यही वो ऐतिहासिक पल था जिसने एक क्रांति को जन्म दिया। यही वो पल था जिसने इंसान और इंसान में फर्क करने वाली घटिया सोच पर सबसे करारा वार किया था। भारतीय इतिहास में यही वो पल था जिसने भारत को असल मायने में एक राष्ट्र बनाने की नींव डाली थी। भारतीय इतिहास को इस महान घटना ने करोड़ों अछूतों को इंसान होने का दर्जा दिलाया था। अंग्रेज शासन में सन 1924 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक एस.के. बोले ने बम्बई विधानमंडल में एक विधेयक पारित करवाया, जिसमें सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं जैसे अदालत, स्कूल, हॉस्पिटल, पनघट, तालाब जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों को प्रवेश और उनका उपयोग करने का आदेश दिया गया। कोलाबा जिले के महार में स्थित जबदार तालाब में ईसाई, मुसलमान, पारसी, पशु, यहाँ तक कि कुत्ते भी तालाब के पानी का उपयोग करते थे। लेकिन अछूतों को यहाँ पानी छूने की भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन सवर्ण हिंदुओं ने नगर पालिकाओं के आदेश भी मानने से इनकार कर दिया। विधेयक पारित होने के बावजूद जातिवादी सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों को सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी नहीं पीने दिया। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, बल्कि अपने अधिकारों को छीनना पड़ता है। बम्बई विधानमंडल से अछूतों को सार्वजनिक जगहों से पानी पीने का हक तो मिल गया था, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने उन्हें पानी को छूने तक नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अधिकार मांगने की जगह अपने अधिकार को छीनने के लिए निकल पड़े। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ 19-20 मार्च को 1927 को महार के जबदार तालाब को मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह करने का फैसला किया। महार कूच करने से पहले बाबा साहब ने कहा था, 3 चीज़ों को तुम्हें छोड़ना होगा। उन कथित गंदे पेशों को छोड़ना होगा जिनके कारण तुम पर लांछन लगाए जाते हैं। दूसरा, मरे हुए जानवरों का मांस खाने की परंपरा को भी छोड़ना होगा। और सबसे अहम कि तुम उन मानसिकता से मुक्त हो जाओ कि तुम अछूत हो। उन्होंने पीने के पानी पर सबके समान हक की बात दोहराते हुए कहा, क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी ममोसर नहीं होता? क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार कहने वाली पानी के हम प्यासे हैं? नहीं, दरअसल इंसान होने का हमारा हक जताने हम यहाँ आए हैं। 20 मार्च की सुबह बाबा साहब की अगुवाई में लगभग 5000 लोग शांतिपूर्ण तरीके से तालाब पर पहुंचे। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों से उतरे और पानी को हाथ में लिया और कहा, इस पानी को पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे ये साबित होगा कि हम भी इंसान हैं। इसके बाद उन्होंने पानी की घूंट भरी
और फिर सभी लोगों ने पानी पिया। भारत के इतिहास में ये पहली घटना थी जब अछूतों ने सार्वजनिक तालाबों से पानी पिया था। यह अछूतों के लिए ऐतिहासिक क्षण था। वसुधैव कुटुंबकम सनातनी परंपरा और कभी विश्व गुरु होने की दुहाई देने वाला भारतीय समाज असल मायनों में असंख्यक जातियों और वर्गों में बांटा हुआ है। ब्राह्मणवादियों ने अपनी मक्कारी से समाज के सबसे दबे कुचले वर्गों को पानी जैसे बुनियादी चीज से भी वंचित कर दिया। लेकिन बाबा साहब जैसे महानायक ने मनुवादियों को उनके गढ़ में जाकर सीधी चुनौती दी। बाबा साहब ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने अधिकारों की मांग की थी। यह एक प्रकार के सवर्णों के खिलाफ विद्रोह था। महार सत्याग्रह दास्ता और गुलामी को तोड़ने की शुरुआत की थी, लेकिन बौखलाए हिंदू अछूतों के इस साहस को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अफवाह फैलाई गई कि जबदार तालाब को अपवित्र करने के बाद अछूतों की एक टोली विश्वेश्वर मंदिर में भी दाखिल होने वाली है। जातिवादी सवर्णों ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ आए लोगों पर लाठियों से हमला कर दिया। महिलाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों तक पर जातिवादियों का कहर टूट पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने अपने लोगों को किसी तरह शांत रखा। इस हमले में बहुत से लोग घायल हो गए। बाबा साहब ने मनुवाद के गर्भनाल को ही काट दिया, जिससे मनुवादी बुरी तरह से बौखला गए थे। सवर्णों ने अछूतों के छूने से अपवित्र हुए जबदार तालाब का शुद्धिकरण करने के लिए गोबर और गौमूत्र तालाब में डलवाया और मंत्रों के जरिए तालाब को शुद्धिकरण करने का ढोंग किया। घटिया पने की भी हद देखिए। ये लोग तालाब में गौमूत्र डाल रहे थे, गाय के मूत्र को पी रहे थे, लेकिन किसी दलित का छुआ पानी इनके हलक में अटक जाता था। महार सत्याग्रह को करीब 100 साल बीत गए, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी जाने कितने ही लोग जाति के वायरस से संक्रमित है। वो आज भी गाय का मूत्र शौक से पी लेते हैं, लेकिन अगर कोई दलित उन्हें छू ले उनकी जान हलक में आ जाती है। ऐसे घटिया लोग आज भी अपने आप को जन्म के आधार पर ऊंचा और दूसरे को नीचा मानते हैं। इस घटिया सोच से जबरदस्त टक्कर लेने के बाद बाबा साहब ने आखिरकार हमें पानी पीने का अधिकार दिला दिया था। महार सत्याग्रह का दूसरा चरण 20 मार्च की घटना के बाद सवर्णों ने तालाब पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से 25 दिसंबर को सत्याग्रह की योजना बनाई। महार सत्याग्रह के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए जगह जगह सम्मेलन किए गए। इसी कड़ी में बम्बई में आयोजित एक सभा में 3 जुलाई 1927 बाबा साहब ने कहा था, सत्याग्रह का अर्थ लड़ाई, लेकिन यह लड़ाई तलवार, बंदूकों, तोप तथा बम गोलों से नहीं करनी है, बल्कि हथियारों के बिना करनी है। जिस तरह पतुआखली, बेकौम जैसे स्थानों पर लोगों ने सत्याग्रह किया, उसी तरह महार में हमें सत्याग्रह करना है। इस दौरान संभव है कि शांति भंग के नाम पर सरकार हमें जेल में डालने के लिए तैयार हो, इसलिए जेल जाने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। सत्याग्रह के लिए हमें ऐसे लोग की जरूरत है जो निर्भीक तथा स्वाभिमानी हो। अस्पृश्यता यह अपने देह पर लगा कलंक है और इसे मिटाने के लिए जो प्रतिबद्ध है वही लोग सत्याग्रह के लिए अपने नाम दर्ज करा दें। बाबा साहब के बुलाए पर हजारों लोग फिर से सत्याग्रह के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने हालत बिगाड़ने की आशंका के मद्देनजर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। मजबूरी में महार सत्याग्रह का दूसरा चरण रद्द करना पड़ा, लेकिन इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कानून का सहारा लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने बम्बई हाई कोर्ट में करीब 10 साल तक ये लड़ाई लड़ी और आखिरकार 17 दिसंबर 1936 को अछूतों को चबादार तालाब में पानी पीने का अधिकार मिल ही गया। अछूतों के लिए यह ऐतिहासिक जीत था। डॉक्टर अंबेडकर पानी जैसे बुनियादी चीज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उस समय के तमाम बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों ने उनकी इस लड़ाई में साथ नहीं दिया। शायद उन स्वर्ण समाज सुधारकों को इतनी बड़ी आबादी का पानी के लिए तरसना कोई बड़ी बात नहीं लगती होगी। यहाँ तक कि उस समय के मीडिया ने भी बाबा साहब और उनके आंदोलन के खिलाफ खुलकर जहर उगला। अछूतों के इस ऐतिहासिक विद्रोह के प्रति मीडिया ने
कट्टर जातिवादी रुख अपनाया। तमाम अखबारों ने डॉक्टर अंबेडकर के इस बागी तेवर के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। सनातनी हिंदुओं का एक समूह भाला नाम का अखबार निकालता था। उसने 28 मार्च को दलितों को चेतावनी देते हुए लिखा, आप लोग मंदिरों और जलाशयों को छूने की कोशिश तुरंत बंद कर दो, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम तुम लोगों को सबक सिखा देंगे। इसके जवाब में बाबा साहब ने लिखा था, जो हमें सबक सिखाने की बात कर रहे हैं हम उनसे भी निपट लेंगे। महासत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की निर्णायक घटना थी। इस आंदोलन के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचितों के उद्धार के लिए लगा दिए। वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी असंख्यक संतानों के लिए एक ऐसा भारत बनाने में जुटे रहे जहां कोई भेदभाव न हो, जहां समानता, न्याय और बंधुत्व की बात हो। आज मैं और आप जब चाहे पानी पी सकते हैं, जैसे चाहे पानी पी सकते हैं। आज हम 20 रुपए की पानी की बोतल से लेकर 200 रुपए तक की पानी की बोतल खरीदने के लायक हैं, लेकिन हमें इस लायक बनाने के लिए बाबा साहब को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसलिए बाबा साहब और उनके असंख्यक साथी को शुक्रिया अदा करनी चाहिए। तो आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।